हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई विद कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज से हम लोग जो है वो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन को करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वैसे स्टूडेंट जिनकी बेसिक इंग्लिश खराब है तो वो अपनी शुरुआत जो है वो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से कर सकते हैं। फ्रेंड, आप जैसे जैसे एक्सरसाइज को बनाते जाइएगा आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा और आपके पास भी जो है इंग्लिश का एक अच्छा नॉलेज रहेगा। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, यूज ऑफ एम, इज एंड आर। ठीक है, और इसी को हम लोग एक्सरसाइज 1 को जो है ये जो है चैप्टर 1 को जो है हम लोग स्टडी करेंगे। फ्रेंड, आपको क्या करना है इससे पहले कि आपको जो है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो परचेज कर लेना है। आप देख सकते हैं सभी लोग, ठीक है, और इसी को हम लोग जो है वो कंप्लीट हम लोग कवर करेंगे। गॉट इट। तो आपको क्या करना है फ्रेंड कि 2020 का एडिशन लेना है। मतलब देखिए, आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपका एडिशन जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पे न्यू एडिशन 2020 लिखा हुआ है, तो आपको ये खरीद लेना है फ्रेंड। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है क्वेश्चन जो है वो आपको हूबहू मिल जाए। ठीक है, और यदि आप दूसरा खरीदते हैं एडिशन का तो हो सकता है कि आपको जो है हूबहू ना मिले, इधर उधर आपको मिलेगा, तो इससे आपको आसानी होगी फ्रेंड। ओके, तो आप सबसे पहले इसको परचेज कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपके पास एक चार्ट दिया गया है। ठीक है, आप इस चार्ट से तो भली भांति परिचित ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आई, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता है। ठीक है, फिर फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी आता है, जिसका मतलब हम लोग होता है। फिर देखिए, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू आता है, जिसका तुम और आप होता है। ठीक है, और फिर सेकंड पर्सन प्लूरल में यू आता है, लेकिन इसका मतलब तुम लोग और आप लोग हो जाता है। फिर देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है फ्रेंड, ही आता है। ही का मतलब वह मेल के लिए, सी का मतलब ही वह फीमेल के लिए, इट का मतलब यह न्यूटर के लिए, ठीक है, निर्जीव के लिए, और नेमिंग वर्ड आएगा यहाँ पे सिंगुलर। ओके, फिर यहाँ पे दे आता है। ठीक है, दे का मतलब होता है वे लोग, द बॉयज भी यहाँ पे प्लूरल बता रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ इज एम आर। तो फ्रेंड, आप लोग पढ़े ही होंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। आप लोग को बताया गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट होता है, फिर हम लोग इज एम आर लिखते हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है मेरा। उसके बाद हम लिखते हैं नाउन और एडजेक्टिव। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और फिर एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये पढ़े कि जब आई रहता है तो एम लगा देते हैं, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट रहता है। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, यानी कि एक से जब ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करें तो वो प्लूरल हो जाता है। तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। फिर देखिए, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि वैसा वर्ड जो एक व्यक्ति या वस्तु को बारे में बताए उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। तो जब ये सब मेरा सब्जेक्ट रहे तो क्या आता है, इज आता है। चलिए, यहां तक तो आप लोग को पता है फ्रेंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, मैं एक शिक्षक हूं, तो आप इतना जानते हैं कि आई यदि रहेगा मेरा तो आई के साथ हम लोग एम लगा देते हैं, तो आई एम ए टीचर हो गया। गॉट इट। फिर क्या है कि तुम एक डॉक्टर हो, तो यहाँ पे देखिए यू हमने लिखा सब्जेक्ट, हम लोग को पता है कि यू के साथ क्या लगता है, आर, तो हमने क्या किया, यू के साथ आर लगा दिया, डॉक्टर लगा दिया। गॉट इट। फिर देखिए, वह लंबी है, तो वह यहाँ पे सी हमने लिख दिया। सी के साथ हम लोग को पता है कि इज लगता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सी इज टॉल हमने लिख दिया फ्रेंड। ओके, तो ये तो आप लोग को पता है, लेकिन फ्रेंड आपके पास प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आपके पास अब आएगी। देखिए यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ, ठीक है, तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि यदि आपका सब्जेक्ट जो है आई रहे तो उसके साथ एम लगा देना है, और उस अकॉर्डिंग से यदि आप इसको आप बनाते हैं आई, उसके बाद आई के साथ एम लगाते हैं, फिर जाना गो, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कहने का मतलब है कि आप पढ़े तो ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्ट जो है वो आधा अधूरा है। ठीक है, चलिए आपको पता है कि आई एम गो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है आपके मन में जो है एक सवाल रहता है, ठीक है, कि आखिर क्यों नहीं होगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तुम खेलते हो, तुम का हमने लिख दिया यू। अब आपने अभी तक पढ़ रखा है कि यू के साथ जो है आर लगता है, तो यू के साथ हमने आर लगा दिया, और खेलना का यहाँ हमने क्या लगा दिया, प्ले लगा दिया, लेकिन ये सेंटेंस फिर से क्या हो जाता है फ्रेंड, रॉन्ग हो जाता है। फिर आगे देखिए, वह दौड़ती है, यहाँ तो आपने सी लगा दिया है। अब सी के साथ हम लोग यहाँ पे चूंकि हम लोग इज लगाए थे, तो आप फिर से आप देखिएगा, अच्छा सी लगा हुआ है तो सी के साथ फिर इज लगाते हैं और फिर रन लगा देते हैं।
तो इस तरह से ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया फ्रेंड। आपको समझ में आ रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो ठीक है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट जो है वो आधा अधूरा है, ठीक है, जो आपकी इंग्लिश को जो है वो डैमेज करेगा, आज नहीं तो कल, ओके, वो डैमेज करेगा और आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इस चैप्टर को पूरा यदि बना लेते हैं, ठीक है, यदि जैसे मैं बता रहा हूं यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपके पास इंग्लिश का जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं आपके पास जो है इंग्लिश का नॉलेज है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट इसका। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 1 में यूज ऑफ एम, इज एंड आर का यूज, ओके। तो आपका बुक में जो है यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो हमने जो है यहाँ पे बोर्ड में यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड आपको इस कंसेप्ट को जो है आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या तो है आए, ठीक है, ये मुख्य क्रिया के रूप में रहे। किस रूप में रहे? तो मुख्य क्रिया के रूप में रहे। तो फ्रेंड सबसे पहले आप क्या करना है, ठीक है, आपको जानना है क्रिया के बारे में, ठीक है। तो क्रिया के बारे में जब आप जानिएगा तब जाके आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में जानते हैं, ठीक है। वर्ब जो होता है फ्रेंड वो दो तरह के, दो पार्ट में इसको बांटा गया है, ठीक है। एक बांटा गया है मेन वर्ब जिसका मतलब होता है मुख्य क्रिया, और एक बांटा गया है एक्सुलरी वर्ब जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया जो होते हैं ये जो होते हैं वो 24 होते हैं। फ्रेंड यदि आपको जो है वर्ब के बारे में डिटेल में जानना है तो आप जो है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डिटेल में जान लीजिएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट समय में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हम लोग चैप्टर को जो है वो शुरुआत कर सकें। गॉट इट फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेन वर्ब जो है आपका वो आपका हो जाएगा टू गो, टू रीड, टू प्ले, टू राइट, ठीक है, टू रन, इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड। और ये जो एक्सुलरी वर्ब जो आप देख रहे हैं सहायक क्रिया, ठीक है, तो सहायक क्रिया जो होता है वो कितना होता है 24 होते हैं, ठीक है। जिसमें कि हमने कुछ को लिखा है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, डू, डज, डिड और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अभी हम लोग इसके बारे में जान जाते हैं फ्रेंड। आप अच्छे से गौर से देखिएगा, आप जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जरा सा स्किप कीजिएगा ना तो कॉन्सेप्ट आपका छूमंतर हो जाएगा और फिर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड यही बस आपको समझना है, और जब आप एक बार अच्छे से समझ में आ जाए ना तो आप चैप्टर को, एक्सरसाइज को जो है वो धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। बस पेशेंस रखिए थोड़ा सा, मैं अभी तुरंत क्लियर कर दूंगा। देखिए फ्रेंड मैं जा रहा हूं, ठीक है, ये सेंटेंस तो सभी को आता है, आई एम गोइंग, कौन नहीं जानता इसे बनाने के लिए। जिसे अंग्रेजी आती है उसे भी आता है, और नहीं आती है उसे भी आता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड कि यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग, यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं का। तो फ्रेंड यहाँ पे एम जो आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एम जो आ रहा है वो आपके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो आपके अनुसार क्या, यहाँ पे सभी के अनुसार जो है वो आपका हो जाएगा एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब देखिए, एक्सुलरी वर्ब वैसे 24 होते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए गो आ रहा है, यानी कि गोइंग लिखा हुआ है, तो गो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका हो जाएगा मेन वर्ब, ये जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें। तो इस तरह से देखिए इस वर्ब में जो है हम देख सकते हैं कि एक जो एम आ रहा है वो एक्सुलरी वर्ब है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गो आ रहा है, गोइंग, यानी कि, तो यहाँ पे आपका ये मेन वर्ब हो गया। इतना तक तो क्लियर है फ्रेंड। चलिए आते हैं इस सेंटेंस में आते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ओके, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इस सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड कि मैं एक विद्यार्थी हूँ का आता है कि होता है आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। तो फ्रेंड इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में आपका यहाँ पे एम आया हुआ है, आई के साथ एम लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके अनुसार से यहाँ पे क्या होना चाहिए फ्रेंड, है तो ये एक्सुलरी वर्ब, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या तो है आए मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, यानी कि मुख्य क्रिया रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार जो है इज, एम, आर का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये ना मेन वर्ब हो गया है, यहाँ पे आप जो एम जो देख रहे हैं ना वो क्या है, मेन वर्ब है।
आप बोलिएगा कि यहाँ पे एम आया तो यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब है और यहाँ पे ये गो जो है मेन वर्ब है, तो फिर यहाँ पे एम जो है, यहाँ पे एम फिर एक्सुलरी वर्ब क्यों नहीं हुआ? एक क्वेश्चन आता है ना फ्रेंड, ठीक है, कि जब यहाँ पे एम आया तो ये एक्सुलरी वर्ब है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे एम आ रहा है तो फिर ये मेन वर्ब क्यों हो गया? फ्रेंड मेन वर्ब का परिभाषा ये है कि जब वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब रहे तो उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में जो है आपको कितना मतलब कि वर्ब नजर आ रहा है, ठीक है, इस सेंटेंस में आपको कितना वर्ब नजर आ रहा है, देखिए यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं जो हूं, ठीक है, मैं, ये आपका प्रोनाउन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, फिर आपका एक जो है वो आपका आर्टिकल हो गया, गॉट इट। उसके बाद विद्यार्थी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी आपका यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। तो बच गया फ्रेंड ये हूं। अब ये हूं क्या है? बहुत स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि क्या हूं मेरा वर्ब है? जी हाँ फ्रेंड, हूं जो है वो वर्ब है, क्योंकि फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि बिना वर्ब का यूज किए हुए जो है सेंटेंस हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, टू मेक अ सेंटेंस हैविंग वर्ब इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए ये हूं जो है ना आपका यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि वर्ब का काम कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, हूं का मतलब होता है होना, हूं का मतलब क्या होता है, होना। ठीक है, होना का इंग्लिश क्या होता है, होना का इंग्लिश होता है बी, होना का इंग्लिश क्या होता है, बी। और इसी के रूप जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसी के रूप जो होते हैं वो होते हैं इज, फिर एम और फिर क्या होते हैं, आर होते हैं। ठीक है, इसी के रूप जो है वो क्या होते हैं, इज, एम और फिर आर होते हैं प्रेजेंट में। और फिर इसी का जो है वो पास्ट में क्या हो जाता है फ्रेंड, वाज और फिर हो जाता है वर। फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज। ठीक है, यहाँ पे हूं जो आ रहा है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे जो हूं जो आ रहा है ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, ये वर्ब का काम कर रहा है। और फ्रेंड यहाँ जो ये हूं का बी होता है, बी जो होता है, बी के कितने रूप हो गए आपका देख सकते हैं, बी का इज, एम, आर, फिर पास्ट में इसका वाज, वर, ये सब सारा चीज हो गया। और यही सब फ्रेंड ये सब जो है वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए आई के साथ एम, तो यदि मेरा आई सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम एम का यूज करेंगे। यदि मेरा सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे जो है ना ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक वर्ब है, यानी कि इस सेंटेंस में ना एक वर्ब है। जबकि आप इस सेंटेंस को देखिए, आई एम गोइंग, यहाँ पे आपका दो वर्ब है, एक आ गया एम और एक आ गया आपका गो। यहाँ पे एम जो है वो आपका एक्सुलरी वर्ब है और यहाँ पे गो जो है आपका मेन वर्ब हो गया। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक वर्ब आ रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक, हूं। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं आई के साथ एम लगेगा, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो वर्ब जो आ रहा है ना फ्रेंड, ये क्या है आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। आ रहा है समझ में फ्रेंड? इस सेंटेंस यहाँ पे आप फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं फ्रेंड, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। ठीक है, हम कुछ सेंटेंस और बना करके देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं से बना दिया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, चलिए मैं के जगह पे अब ना तुम हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हो जो है वो मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, देखिए हो आ रहा है ना यहाँ पे, हो, तो यहाँ पे हो जो है वो मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। तो जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उसकी इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज एम आर। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है फ्रेंड, यू है, तो यू के अनुसार से तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यू के अनुसार हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यू आर गुड, यू आर गुड। अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और सेंटेंस देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा कि तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। फ्रेंड इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड देखिए यहाँ भी हो आ रहा है और यहाँ पर भी ना हो आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हो आया हुआ है। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हो आया हुआ है, ठीक है, हो जो आप देख रहे हैं, क्या ये वर्ब का काम कर रहा है? आप पहले बताइए हमको, सोच समझ करके अच्छे से बताइए
कि यहाँ पे हो आया हुआ है तो ये वर्ब का काम कर रहा है, वो भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर जो वर्ब जो आ रहा है, यहाँ पे तुम खेलते हो, यहाँ पे जो हो जो आया हुआ है, क्या आपको मेन वर्ब का काम कर रहा है? नहीं ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी यहाँ पे खेलना आया हुआ है, यानी कि मेन वर्ब तो मेरा ये है। तो जब मेरा मेन वर्ब ये है फ्रेंड, जब मेरा ये मेन वर्ब है, ठीक है, तो हम क्या इसका इंग्लिश यू आर प्ले क्या हम लिख सकते हैं? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि इसका कहीं रोल नहीं है, इसका कहीं रोल नहीं। इसका यूज तो तब हम करेंगे जब ये जो है मेन वर्ब का काम करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो जो है वो आपका क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हमने यू के अनुसार जो है वो आर लिखा हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में फ्रेंड, इस सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो हो जो है मेरा जो है वो मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो जब मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है तो झूठ मूठ का ये बीच में जो है ये टांग क्यों अड़ा रहा है यहाँ पे? आर, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो आई होप कि आपको ये सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी फ्रेंड। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि यदि जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या तो है, ठीक है। हम लोग चैप्टर में जब सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे, ओके। और बहुत मजा आने वाला है बनाने में, ठीक है। ये जब मुख्य क्रिया के रूप में आए, ठीक है, जब मुख्य क्रिया का काम करता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार जो है हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये सारा चीज जो है वो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। बस यहीं तक आपको समझना था ये कंसेप्ट, क्योंकि जब तक आप ये कंसेप्ट नहीं समझेंगे आप इस बुक को जो है वो नहीं बना सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता है, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, आपका इंग्लिश डैमेज ही होगा, ठीक है। तो लेकिन अब ये सब सारा समझने के बाद जो है फ्रेंड आपको जो है अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और आपको जो है कॉन्फिडेंस अभी से मिलना शुरू हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और हम लोग जैसे एक्सरसाइज को शुरू करेंगे आपको और मजा आएगा। बस आप पैसेंस रख करके जो है आप इसको क्या कीजिएगा, पढ़िए अच्छे से। एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसके 2 बार देखिए, 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर।